नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर की बात है। अक्षय और उसके माता पिता पूनम को देखने आए थे। पूनम एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अक्षय को वह पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और पूनम से भी पूछा कि तुम्हारा निर्णय क्या है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने भी तुरंत ही हाँ कह दिया। बाद में दोनों की शादी की तारीख भी पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अक्षय के घर के पास के लॉज में हुई थी। अक्षय का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी रस्मों के बाद विदा होकर पूनम अक्षय के घर चली गई। आज दोनों की शादी की पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसीलिए मेरी तरफ से तुम कोई उम्मीद मत रखना। अक्षय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम से पूछा, पूनम, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। मैंने तो तुमसे पूछा भी था, फिर तभी क्यों नहीं कहा तुमने मुझे? इस बात पर पूनम बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, बस 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे और अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अक्षय को बहुत धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अक्षय की एक भी बात नहीं सुनी और अपने निर्णय पर डटी रही। अक्षय उससे बोला, ठीक है, तुम्हें अगर यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोली, क्या है, बोलो। अक्षय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी मेरी? जब तक मेरे माँ पापा यहाँ पर हैं तब तक तुम भी यहीं रहोगी। एक बार वह गांव चले जाएं, तब उसके बाद सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी इस बात के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना, उनको समझ में ना आए इसके लिए उनके सामने नाटक करना। ऐसा करते करते ही दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। पूनम घर के लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी शादी से खुश भी नहीं थी। इसीलिए शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेले रहने का ही विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं था। जैसे तैसे उसके दिन वह धकेल रही थी। अक्षय उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास करता था, लेकिन पूनम कभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था और पूनम का पैर अचानक उस पर पड़ गया, जिससे फिसलकर उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अक्षय तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ इसका इलाज हुआ। तब डॉक्टर ने कहा कि पैर पर जरा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए भी बोलते हैं। फिर क्या, अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश भी करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की सारी जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई थी, पर अक्षय को तो पहले से ही इन सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अक्षय रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी अब उसे थोड़ा बहुत काम में मदद कर देते थे। रोज काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाकर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवा लेने के लिए भी याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले वह उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा बहुत चलने में मदद भी करता था। कोई भी काम हो उसके लिए वह बड़े मन से करता था। फिर भी वह अक्षय को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अक्षय को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब अक्षय दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वह पूनम से बोला, मैं ज़रा मार्केट होकर आता हूँ, थोड़ा सा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए हो तो बता दो। पूनम बोली, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। पूनम की सहेली को अक्षय को ऐसे नाश्ता लाते देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूनम से पूछा, पूनम, क्या घर के सारे काम तुम्हारा पति ही करता है? हाँ, वही देखते हैं जब से मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है। पूनम की सहेली पूनम से बोलती है कि तुम तो बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। पूनम के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी पूनम बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसी क्या बात है? तब उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति तो मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक मुझे कभी चाय तक बनाकर नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था कि मेरा पति मेरा ख्याल रखे,
ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे 2 शब्द ही बोले, वही बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर पूनम विचार में डूब गई। उसके मन में भी अक्षय के प्रति प्यार जागने लगा। अक्षय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा कि कैसे वो उस पर जान छिड़कता है, ये उसे अब समझ आने लगा था। अब धीरे धीरे पूनम को भी अक्षय से प्यार होने लगा। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अक्षय के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव चले गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा और पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर समाज में मेरी इज्जत भी खराब हो जाएगी। तभी अक्षय के पापा बोलते हैं कि अब हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अक्षय उनको जाने तो नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। अक्षय सोच रहा था कि अब पूनम को कैसे पूछे, क्या बोलूँ मैं उससे। ऐसा सोचते सोचते ही वो सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पूनम बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है और जाते जाते पूनम बोली कि अक्षय, टिफ़िन बनाकर रखा हुआ है, लेकर जाना, और कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है तथा नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आ जाना। यह बोलकर वह निकल गई। अक्षय मन ही मन सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी का नहीं दिया, वह अचानक ऐसे इतना सारा काम कैसे करने लगी। अक्षय का मन बहुत अशांत हो रहा था। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बात करनी है। शाम का वक्त होता है। पूनम के कहे अनुसार अक्षय जल्दी घर आ जाता है। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अक्षय के लिए एक नई बात थी। चाय पीते पीते अक्षय धीरे से पूनम को पूछता है, पूनम, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए यह सब कर रही हो ना? इस पर पूनम बोलती है, हाँ, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं अब कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और जाकर अक्षय के गले लग जाती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिलना, यही मेरी खुशनसीबी है। अब अक्षय बहुत खुश था और दोनों बहुत प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।